Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, hope so you will be fine inshallah. Welcome back to another episode of पर्दा उठाओ. आज दिल कुछ गमगीन भी है, एक अंदर एक शोर सा मचा हुआ है, एक सवाल या निशान अंदर से एक उबर कर बाहर आ रहा है कि क्या मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा हूँ, क्या मैं एक ऐसी रियासत में रह रहा हूँ जो बनी थी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, क्या मैं एक ऐसे स्टेट पर रह रहा हूँ जो जिसका नाम पाकिस्तान है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मुआरज़े वजूद में आया था, क्या मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। एक बहुत सवालिया निशान उबर कर बाहर आ रहा है। पता है क्यों? जब हम छोटे थे ना, और अब भी हमें यही सुनने को मिलता है कि बाहर के मुल्क में हिजाबी गर्ल्स को, हिजाबी सिस्टर्स को हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जॉब नहीं करने दी जाती, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता बिकॉज उन्होंने हिजाब पहना हुआ होता है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, शायद ये बाहर का एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक नौजवान लड़की काम करने के लिए जाती है, उसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देता। पता है क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। वो सिक्योरिटी इश्यूज किस में घुसे हुए हैं? इस हिजाब में घुसे हुए हैं, तमाम सिक्योरिटी इश्यूज। इस वजह से उस लड़की को रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, लेकिन अब पाकिस्तान मॉडर्न हो चुका है जी। पाकिस्तान अब बहुत मॉडर्न हो चुका है। पाकिस्तान की एक रियासत जो इस्लाम के नाम पर बनी थी वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है, उनकी सोच मॉडर्न हो चुकी है। वो जो फातिमी सोच थी ना, वो खत्म हो चुकी है। जो इंसाफ था पाकिस्तान में वो खत्म हो चुका है। और जिन माओ बहनों में फातिमी सोच, फातिमी हुलिया जो अपना बरकरार रखना चाहती हैं, उन्हें रखने ही नहीं दिया जाता। पता है क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न दौर अब हो चुका है। वो स्टेट जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था उसमें रह रही हैं, एक मॉडर्न दौर में रह रही हैं। ऐसा सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता, पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। कुछ साल पहले की बात है कि एक लड़की, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि वो इंटरव्यू देने गई थी, सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट की गई है कि उसने हिजाब पहना हुआ था। आज मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई बिकॉज आई वेयर अबाया। ये मुल्क जो बना बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, बट वी कांट वेयर अबाया है। वाओ। और परसों की बात है, मेरी सिस्टर शहर सियालकोट में, मैं स्कूल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी सिस्टर वहाँ इंटरव्यू देने गई, जॉब के लिए गई, टीचिंग के लिए गई, लेकिन उसे वहाँ जॉब नहीं दी गई। पता है क्यों? बिकॉज वो चाहती थी कि मैं शरई तरीके से पर्दा करूं। ये स्कूल का हाल है, ये हमारी एजुकेशन का हाल है। हमारे स्कूल भी मॉडर्न हो चुके हैं, फातिमी तरीके पर नहीं मॉडर्न हुए, मुहम्मदी तरीके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरीके पर मॉडर्न नहीं हुए, अमेरिकन मॉडर्न हो चुके हैं जी। अमेरिकन कंट्रीज को ये फॉलो करते हैं, उनके जो वो रविश इख्तियार करते हैं वो ये इख्तियार करते हैं। जब मैंने उनकी बात सुनी, मुझे एक तरफ से हैरानी हो रही कि हमारे इस शहर सियालकोट में एक अजीब सी बात लग रही थी कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि वो लड़की जो हिजाब में रहकर टीचिंग करना चाहती है, उस्ताद बनना चाहती है, उसे इस वजह से रोका जा रहा है बिकॉज उसने कहा है कि मैं शरई तरीके से पर्दा करना चाहती हूँ। यार लानत है, ऐसे नॉलेज पर लानत है जो इन लोगों ने हासिल किया हुआ है, और मेरे ख्याल से इस निजाम पर भी लानत है। आप ऐसा करके क्या बच्चों को सिखा रही हैं? आपके जो स्कूल हैं, आपके जो रेस्टोरेंट हैं, आपके जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ लड़की को इसलिए जॉब पर नहीं रखा जाता कि उसने शरई तरीके से पर्दा करना है, उसने फातिमी तरीके से अपना हुलिया रखना है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरने का मुकाम है हमारे लिए कि ये हाल है हमारे स्कूल्स का, ये हाल है हमारे कॉलेजेस का, ये हाल है हमारे रेस्टोरेंट का। अब ये मुकाम है हमारा मरने का। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए कि वो स्टेट, वो इस्लामी रियासत जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें ऐसा काम हो रहा है, उसमें ऐसा निजाम नाफिज हो रहा है। अभी थोड़ी बहुत इस्लाम की बातें होती है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर सोचिए तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि यार हमारे इस शहर में जिसमें इस्लाम मौजूद है, अच्छे तरीके से मौजूद है, जिसमें मदारिस मौजूद हैं, जिसमें मस्जिदें मौजूद हैं, जिसमें हिजाब करने वाली, टीचिंग करने वालियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें महज इसलिए नहीं रखा जाता कि वो हिजाब करती हैं। उन्होंने अपना हुलिया फातिमी बनाया हुआ है। ये रियासत है जी, हम रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, लेकिन नहीं जी, हमें मॉडर्न बनना है, हमें अपना हुलिया अमेरिकन तरीके से रखना है। उधर जाके देखो तो सही, उनका फैमिली सिस्टम तबाह हुआ पड़ रहा है, वो अपना फैमिली सिस्टम नहीं सही कर सकते और आप उनके तरीके पर चल रहे हैं। बात आ जाए ऐसे तरीकों से, वरना इन्हीं चेहरों पर जिन्हें आप खूबसूरत संवार कर लोगों को दिखाती फिरती हैं, जब सांप और बिच्छू छोड़े जाएंगे ना, जब आग जलाई जाएगी ना इस चेहरे पर, तब पता चल जाएगा
اگر آپ کہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہوگی، یار کیسی نیت ٹھیک ہوگی؟ حجاب اتار کر نیت پر کیا مراد ہم لے سکتے ہیں کہ کیوں ہماری بہنوں کو حجاب اتارنے کا کہا جاتا ہے اور پھر جاب کرنے کا کہا جاتا ہے؟ اس میں کیا نیت ہے؟ کیا نیت اس میں گھسی ہوئی ہے کہ ہم اپنی نیتیں کو صاف رکھیں؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ یار اس میں یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہاں ایسے کام ہو رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم شہید ہمارے اس لیے ہوئے تھے۔ حجاب اتار کر آپ کون سی اسلامیات کا نصاب پڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو؟ حجاب اتار کر، اپنی حیا اتار کر کیا اپنا درس دینا چاہتے ہیں؟ اباؤٹ حیا، اباؤٹ اسلام۔ اسلامیات کا نصاب تو ہر اسکول میں ہوتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں نہ چل سکتے۔ یہ حجاب اتار کر کیا آپ اسلام پڑھائیں گے؟ باز آ جائیں اس چیز سے، ورنہ قیامت والے دن رون دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ ریمائنڈر ہے ان کے لیے جو ایسی سوچ کے حامل ہیں، جو ایسے کام کے حامل ہیں، جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں اس رویے کو، اس اخلاقیات کو، اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ حجاب اتار کر اسلامیات کا درس دیا جائے، حجاب اتار کر اسلام کا درس دیا جائے، حجاب اتار کر حجاب کا درس دیا جائے۔ کیسے آپ جب اسلامیات میں پردے کی آیات آئے گی کیسے آپ پڑھائیں گے پردہ؟ بس اس مومنٹ کے لیے پردہ لے لیں گے آپ، اپنے باہر کو تو مطمئن کر لیں گے، اندر نفس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ یا مر چکی ہیں یہ ضمیر؟ ظاہر ہے آہستہ آہستہ پردے تو ڈل نہیں تھے، بات ایک ہی ہے، جب حیا جاتی رہے تب جو مرضی کر لو۔